क्लास में हमसे टॉपर नहीं झेला जा रहा है, हमसे कोई एक लेवल आगे आ जाता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता ये लेवल 6 लर्नर क्या आ गया यार। देखो लेवल 6 लर्नर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेवल 6 लर्नर में क्या होता है वो ये होता है कि आपका जो ब्रेन लेवल है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो लेवल 1 से लेके लेवल 2 से लेके एंड सो ऑन 6 तक जा करके एकदम डेवलप हो जाता है। और यदि आप क्लास 10 में ये चीज़ कर लेते हो तो आपके सामने सक्सेस एकदम पड़ी हुई है। अरे परसेंट परसेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो थंबनेल में लगा दिया मैंने आपको। यदि आपको बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ाइट करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, ह्यूमैनिटीज़ में जाओ तो बहुत बड़े-बड़े यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर लो आप। आप साइंस लोगे तो नीट और जेईई का जो फाउंडेशन है वो आपका हो जाएगा इसमें। अरे भाई हो गया सब कुछ, अब फटाफट बताओ ये क्या है? जो फर्स्ट लेवल है वो है बेसिक रिकॉल मेमोरी स्किल। यदि ये आप इस पे हैं, देखो मैं आपको इसके ट्रेड्स बताता हूँ। यानी आप मेमोराइज़ कर सकते हैं की फैक्ट्स, राइट? स्क्रीन में देखिए, की फैक्ट्स, डेट्स, फ़ॉर्मूलाज़ एंड डेफिनिशंस ये आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूज़ फ्लैश कार्ड्स, जनरली फ्लैश कार्ड्स का यूज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि मेमोराइज़ेशन आपका बहुत अच्छा हो और आप आगे जा कर के बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग द डॉट्स यानी डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन लर्न कर पाएँ। तो ये फ्लैश कार्ड्स का यूज़ यदि आप कर रहे हैं, न्यूमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, फंडे बना कर के पढ़ रहे हैं, तो ये रिमेंबरिंग बेसिक मेमोरी स्किल में आप रीड एंड रिवाइज़ रेगुलरली सो यू डोंट फॉरगेट। तो कोई यहाँ तक तो टीचर आपको करा देंगे। और इसके आगे के जो लेवल है ना, वो सेल्फ स्टडीज़ से ही अचीव हो सकते हैं। कोई भी टीचर, कोई बिल्कुल एकदम ब्रह्मा जी सरीखा भी टीचर आ जाए, ज्ञानवान और हर क्वालिटी उसमें हो तो भी नहीं करा पाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, तो रिमेंबरिंग करा दिया उसने, रटवा दिया आपको, ठीक है। जैसे रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड फिजिक्स, फॉर्मूला लर्न हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद इससे काम नहीं चलता। इसके बाद में आएगा सेकंड जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने लर्न कर ली है उसका क्या सेंस है भाई? शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है इन्फॉर्मेशन तो समझ के ही तो जाएगी। तो एक्सप्लेन टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स यदि आप कर ले रहे हैं तो अब आप सेकेंड लेवल पे पहुंच गए, सेकेंड लेवल लर्नर बनना शुरू हो गया आपका। आप माइंड मैप बनाना सीख गए, फ्लो चार्ट्स बनाना सीख गए और समराइज करना सीख गए उसको सिंपली। आप जैसे वो होता है ना फिनमैन टेक्निक, आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको इजीली समराइज कर रहे हो अपने वर्ड्स में, तो आप सेकेंड लेवल के लर्नर हो चुके हो। आइडेंटिफाई मेन आइडियाज फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम लेसन्स। आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, ये कैसे होगा? ये हो जाएगा यदि आपने पहला जो लेवल है ना आपका रिमेम्बरिंग बेसिक मेमोरी स्किल्स, यानी आपको पूरा जो कंटेंट है वो याद है, तो आप सेकेंड लेवल में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। फिर आप क्या कर लेते हो, क्योंकि आपको सब याद हो गया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स, फिर माइंड मैप का यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। जैसे इसका एग्जांपल है एक्सप्लेनिंग व्हाई प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द प्रोसेस। तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप अंडरस्टैंड करके, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को रट लेते हो। कई बार मोस्टली ऐसे हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी जो आते हैं ना, ये जनरली 1 मार्क के आते हैं ऊपर वाले रिमेंबरिंग वाले, और ये जनरली 2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसको भी टीचर जो है चल भाई इसको भी तुम कर लो। अब जो लेवल 3 है ना वो शुरू होता है यहाँ से, अप्लाइंग, जो सीबीएसई का रियल गेम है ना वो शुरू होता है। अब थर्ड लेवल के जो आप लर्नर बनोगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सीख जाओगे, मतलब यूजिंग नॉलेज इन रियल लाइफ एंड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसमें जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, आप बोलते हो न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, फिजिक्स के मैथ्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, तो आप अभी सेकेंड लेवल से ऊपर आए ही नहीं हो। थर्ड लेवल में जैसे आओगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, आप करते आए हो। अब उसके बाद में आप अप्लाई कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप उसको अप्लाई करने लगोगे, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देने लगोगे, आंसर केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो 50% तो सीबीएसई ने लास्ट ईयर जो था वो क्लास 10 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया था। तो ये था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी थर्ड लेवल ऑफ लर्नर। है ना, अभी तो थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और बचा हुआ है, तो आगे क्या होगा भाई? तो जैसे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो है ये एप्लीकेशन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप कॉम्प्लेक्सिटी वाले सॉल्व कर ले रहे हो, आप लेवल 3 लर्नर हो चुके हो। लेवल 3 के बाद में आप लेवल 4 पे तब पहुंचोगे जब आप नॉलेज का एनालिसिस करना सीखोगे, यानी ब्रेकिंग थिंग्स डाउन एंड फाइंडिंग पैटर्न्स। है ना,
यानी डिडक्टिव रीजनिंग। अरे यार सॉरी, मैं थोड़ा न्यूरो साइंस एंथुजियास्ट होने के कारण से बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बेयर विथ मी। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट आइडियाज़। दो आइडियाज़ को कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैच द कॉलम होते हैं ना, बहुत सारी लिस्ट में से आप कंपेयर करते हो, तो ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन डेटा, ग्राफ्स एंड टेक्स्ट, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे आ गया, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पे आ गया। ब्रेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू सिंपलर एंड इजियर पार्ट, जैसे कंपेयरिंग द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इन हिस्ट्री। तो ये जो कॉज है ये आप कंपेयर कर लेते हो, लेकिन लेकिन सीबीएसई हर बार क्या करता है, आपको न्यू सिनारियो देता है। ये भी आप बोलोगे ये भी हम रट सकते हो, लेकिन वैसा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता नहीं है। और आपको न्यू न्यू सिचुएशंस, न्यू न्यू चीज़ें कंपेयर करने को देता है। और फिर आप बोलते हो जो क्वेश्चन है वो टफ आ गया भाई, कहीं और से पूछ लिया। एक्चुअली वो कहीं और से नहीं पूछता, ये जो 6 लेवल्स है ना, ये 6 लेवल्स ही पूछता है सीबीएसई हर बार। इसलिए सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। टॉपिक तो हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना वो हर बार नए बन के आते हैं। और यदि ये आप सीख गए ना तो नीट और जेईई बहुत अच्छे से कर लोगे। यदि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी वगैरह, हर स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये 4 लेवल आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद में 5th लेवल का स्टूडेंट आप तब बन पाओगे जब आप इवैल्यूएशन करोगे, मतलब थिंकिंग क्रिटिकली एंड गिविंग ओपिनियंस। क्रिटिकली थिंक करोगे, अपनी ओपिनियन दे पाओगे, ओरिजिनल आंसर दे पाओगे, जैसे गिव रीजंस फॉर योर आंसर इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स देने के बजाय आप रीजंस भी दे पाओगे। ये तब कर पाओगे जब आप आपके पिछले के 4 लेवल्स तैयार हैं। ठीक है, आप मेमोराइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। 4 चीज़ों के बाद में 5वीं चीज़ ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। और जस्टिफाई योर डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्योंकि आप चारों चीज़ें कर सकते हो, पिछले चारों लेवल आपके कंप्लीट हैं, तो आप इवेल्युएशन कर सकते हो। और जनरली ये जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के पूछता है और 5 मार्क्स का पूछता है इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन। और यदि मैं अब बात करूँ तो यहाँ पर वैसे लेवल 5 स्टूडेंट्स भी बन जाओगे तो भी आपके 95% प्लस पक्का है, प्लस आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीट और जेईई का हो चुका। लेकिन लेवल 6 लर्नर जो होते हैं वो तो भाई लिटरली एग्जाम में आग लगा करके आ जाते हैं, फोड़ के आ जाते हैं, जो भी बोलो आप, वो करके आ जाते हैं। मतलब इनोवेटिंग एंड जनरेटिंग न्यू आइडियाज, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस, राइट। बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन वैसे तो 10th में बहुत कम पूछता है, ये 5th लेवल तक ही पूछता है, 5 मार्क्स वाला है ना। डिजाइन एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के दे दिया, जैसे क्रिएटिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अफेक्ट इट्स ग्रोथ। तो ये जो है ये बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग का आ जाता है, लाइक साइंटिस्ट टाइप का ब्रेन आपका हो गया। यदि आप लेवल 6 लर्नर बन गए तो आप चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ करके अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आंसर, न्यू पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया आप लोगों के सामने रख सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप पहुँचते हो तो सही मायने में साइंस के स्टूडेंट कहलाओगे, और फिर आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो लेवल 6 लर्नर्स होते हैं वो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन के साथ में आते हैं। ये जो नई-नई चीज़ें हमको देखने मिल रही है ना, एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम का एकदम इनोवेटिव सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे आप कभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, कोई भी चीज़ का भी देखो ना, सिंपल-सिंपल हमारे डेली जो बॉटलनेक्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए कितने नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो सब ये 6 लेवल की थिंकिंग है ना, 6 लेवल ऑफ जितने भी लोग हैं ना तिकड़मबाजी से सिंपल-सिंपल सॉल्यूशंस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की। तो ये जो है, ये लर्निंग के मैंने आपको 6 लेवल्स बताया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक शायद किसी ने यूट्यूब में क्लास 10th वालों को ये चीज़ बताई होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत इनोवेटिव लगा होगा। आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट कीजिए। और मैं बहुत जल्दी स्पेस्ड रेपिटेशन एक्टिव रिकॉल वाली टेक्नीक से मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे डाल करके रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और इस साल हम लोग बहुत नए तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत नए तरीके से करने वाले हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक